Let's make bookmark. तो मैंने बोला सर हटा रही हूँ, पानी गर्म है। तुरंत उसने स्टीमर को धक्का मारा और तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के वो चले गए। और मतलब उनको पता तक भी नहीं है शायद कि मैं जल चुकी हूँ। इसके बाद मैं तुरंत चिल्लाने लगी और फिर बाद में सीएम की गाड़ी भी आई, लेकिन फिर 2-3 गाड़ियाँ पुलिस की आई, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुना कि मैं जल चुकी हूँ पूरी तरह से। अभी आपने जो घटना देखी उसकी जांच जारी है, लेकिन इसने एक बार फिर एक पुराने सवाल को सामने ला दिया है, वीआईपी कल्चर का सवाल। खबरें अक्सर बीत जाती हैं, लेकिन कुछ सवाल पीछे छोड़ जाती हैं। कई बार जो बात अखबार नहीं कह पाते वह व्यंग्य कह देता है। हरिशंकर परसाई कहते थे कि व्यंग्य का काम सिर्फ हंसाना नहीं बल्कि जीवन से हमारा साक्षात्कार कराना है, यानी उन सच्चाइयों से सामना कराना जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन धीरे धीरे सामान्य मान लेते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी व्यंग्यकार अनुराग वाजपेयी का नया व्यंग्य संग्रह ईमान का बोझ प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की एक रचना है वीआईपी यानी टच मी नॉट। यह उस मानसिकता पर कटाक्ष है जहां पद और प्रतिष्ठा के साथ दूरी भी बढ़ती चली जाती है, जहां व्यवस्था लोगों के लिए कम और विशेष लोगों के लिए ज्यादा दिखाई देने लगती है। आइए पढ़ते हैं ईमान का बोझ से वीआईपी यानी टच मी नॉट। वीआईपी एक पौधे का नाम है जिसे हिंदी में छुई मुई और अंग्रेजी में टच मी नॉट कहा जाता है। ये पौधा वीआईपी की तरह बड़ा ही नाजुक मिजाज होता है। कोई इसे छू ले या इसकी तरफ उंगली उठा दे तो मुरझा जाता है। यही एक पौधा है जो आदमी के गुण प्रदर्शित करता है। ये भी कहा जा सकता है कि बड़ा आदमी अपने जीवन में इसी एक पौधे के गुण दिखाता है। वीआईपी लोग नीम, आम या पीपल की तरह किसी को छाया तो दे नहीं सकते, वे बस छुई मुई की तरह उंगली छुआने से ही अपने पत्ते समेट लेते हैं। वीआईपी वैसे तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अति विशिष्ट व्यक्ति होता है, पर बीच के आई के लोग और भी अर्थ लगाते हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही यही है। सच्चा वीआईपी वह है जिसकी बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों के बीच सिर्फ झलक दिखती है। वीआईपी कभी पूरा नहीं दिखाई देता। किसी को उसके जूते दिखते हैं, किसी को उसका कुर्ता नजर आता है, किसी को कलाई पर बंधी घड़ी तो किसी को अधूरा चेहरा। वीआईपी चंद्रमा की तरह पूरा सिर्फ पूनम की रात में दिखाई देता है। जैसे पूरा चांद देखने के लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ता है, उसी तरह वीआईपी को पूरा देखने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। तब वह पूरा का पूरा आपके बीच में होता है। चांद की तरह उसके गड्ढे भी तभी नजर आते हैं जब या तो आपके और उसके बीच की दूरी कम हो या बहुत तेज रोशनी हो। वीआईपी कोशिश करता है कि ना तो पूरी रोशनी हो और ना आपके और उसके बीच की दूरी कभी कम हो। उसके पास पहुंचने के लिए नील आर्मस्ट्रांग की तरह कड़ा प्रशिक्षण लेना पड़ता है। अब वीआईपी किसी आदमी का नाम नहीं रह गया, यह संस्कृति बन गई है। मंदिर में वीआईपी दर्शन होते हैं, टोल बूथ पर वीआईपी लेन होती है, कॉलेज में एडमिशन के लिए वीआईपी कोटा होता है। जेब में दाम और थोड़ी बहुत औकात हो तो छोटा मोटा भी वीआईपी बनने का मौका सबको मिलता है। मैं कई मंदिर में गया हूँ, वहाँ सामान्य भक्त कपाट के बाहर खड़े अंदर घुसने का जुगाड़ ढूंढते रहते हैं और सच्चे वीआईपी 5100 रुपए की रसीद कटवा कर सीधे भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। इन्हें प्रसाद भी अलग से मिलता है। वे भगवान की ओर दीनता और दूसरे भक्तों की तरह हिकारत से नजर डालते हैं। भगवान भी वीआईपी दर्शन और वीआईपी आरती ग्रहण कर रहे हैं। उनके तीसरे नेत्र पर पुजारी ने वीआईपी भक्त से भेंट में मिला महंगा काला चश्मा लगा दिया है। यही हाल कॉलेजेस का है। 90-92% वाला लड़का हाथ में मार्कशीट लिए कॉलेज के बाहर कुरकुरे खा रहा है और 40% वाला अपने पिता के साथ नोटों की गड्डी वाला वीआईपी बना मैनेजमेंट कोटे की सीट धन्य कर रहा है। अस्पताल में वीआईपी आईसीयू हैं जो वीआईपी के भर्ती होने के इंतजार में खाली पड़े रहे, पर बिना औकात वाला मरीज वहां दाखिल नहीं हो सकता। टोल बूथ पर तमाम फास्टैग के बावजूद वीआईपी लेन अभी खुली है और सर्वदा खुली रहेगी। वीआईपी अब माँ के पेट से बनकर नहीं आते। पहले देश में 600-700 राजा महाराजा थे जो जन्म से ही वीआईपी माने जाते थे।
उन्हें खत्म करके हमने 50-60 हजार नए वीआईपी बनाए हैं। ये वीआईपी अपनी प्रतिभा से बने हैं। इसके लिए चुगली, चापलूसी, षड्यंत्र और मौका परस्ती की बड़ी कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसमें चरित्र, न्याय और धर्म वाला आदमी तो पास होता ही नहीं है। इस परीक्षा में इन चीजों के लिए नंबर ही नहीं रखे गए हैं। वीआईपी बनने के बाद वीआईपी बने रहने के लिए भी टच मी नॉट का पौधा बनना पड़ता है। कोई वीआईपी से बात करना चाहे तो पहले उसके चारों ओर चमक रहे जुगनुओं को पटाना पड़ता है। बात भी उचित दूरी से ही हो पाती है। अगर भीड़ में भी किसी ने गलती से वीआईपी को छू लिया तो ये पौधा तुरंत मुरझा जाता है और उसकी सुरक्षा में लगे माली सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वीआईपी पौधे के माली बेचारे अपनी नौकरी बचाने के लिए लोगों को उससे दूर ढेलते रहते हैं। वीआईपी से आप नहीं मिल सकते, वह मुरझा जाएगा, लेकिन वे जिससे चाहे मिल सकता है। वह अपनी मर्जी से किसी को छुए तो नहीं मुरझाएगा, यह उसे वरदान मिला हुआ है। छुई मुई का पौधा चाहे तो बबूल से गले लिपट ले, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी मर्जी के खिलाफ किसी गुलाब का फूल भी छुआ दिया तो उसके तेवर कड़े हो जाते हैं। हमें नाजुक वीआईपी लोगों के सम्मान को बरकरार रखते हुए उन्हें बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। हमारे कंधे बने ही इसलिए हैं कि उन पर वीआईपी पालकियां ढोई जाएं। पालकियों का वजन बढ़ रहा है, अब लोगों के कंधे दुखने लगे हैं। ये टच मी नॉट का पौधा शहर के बागों से गांव के खेतों में भी उगने लगा है। जाने कब हम समझेंगे कि ये नाजुक पौधा अब मजबूत पेड़ बन गया है, जो फल या छाया देना नहीं, सिर्फ बात बात पर मुरझाना जानता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक बुकमार्क। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.